गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम्स टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सम स्पेशल पैराग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमने स्टडी किया था रोम्बस को, रेक्टेंगल को और स्क्वायर को और उनकी प्रॉपर्टी को। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि किसके बेस्ड होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सम स्पेशल पैराग्राम के बेसिस होंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, राइस इज अ रोम्बस, RICE, राइस इज अ रोम्बस। फाइंड x, y and z, x, y and z। जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। जस्टिफाई मीन्स हमें उसका रीज़न बताना है ब्रैकेट में कि आपने ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की या ऐसा क्यों लिखा। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू अगर करें हम x को पहले, तो देखिए ये x कहाँ पर है, ये क्या है, EI, ये डायगोनल जो EI है वो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है। And the property of diagonals of rhombus, the diagonals of rhombus bisect each other at perpendicular, yeah, or the diagonals of rhombus are perpendicular bisector of one another. Okay, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ये जो O है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा EO equals to IO, diagonals bisect, diagonals bisect one another। अब देखिए EO को हम x लिखेंगे और IO की वैल्यू है हमारी 5। कितनी है, 5। ओके, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सिमिलरली तो यहाँ पर देखिए अब y, तो y ये वाला है RO, CO RO, ये पार्ट किसके, डायगोनल्स के पार्ट है, तो ये दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली RO इक्वल्स टू CO, diagonals bisect one another। तो देखिए बेटा R हो, तो R हमारा y हो गया और C हमारा 12 हो गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई y इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ Z। अब Z देखिए, ये Z है, RI, तो RI क्या है, RI है साइड ऑफ रोम्बस एंड वी नो और द साइड्स ऑफ रोम्बस हैव इक्वल लेंथ। ओके, द साइड्स ऑफ रोम्बस विद द इक्वल लेंथ, तो यहाँ पे ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। तो जब Z होगा तो ये PR में इक्वल होगा, यानी कि 30 ही होगा। नाउ RI equal RE, sides of rhombus, sides of rhombus। तो RI हो गया हमारा Z equals to 30, ये हमारे Z की वैल्यू हो गई 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 जो किस पे बेस्ड था, रोम्बस के बेसिस। किसके बेसिस, रोम्बस के बेसिस। अब हम अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, रेंट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट O, फाइंड x इफ OR इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड OT इक्वल टू 3x प्लस 1। स्टूडेंट ध्यान से समझें, एग्जाम्पल नंबर 8, रेंट इज अ रेक्टेंगल
rent is a rectangle. Rent is a rectangle. Its diagonals meet at O, and if find x, if OR equal to 2x plus 4 and OT equals to 3x plus 1, 3x plus 1. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन अच्छा है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर भी बने तो मैं फिगर भी बना देता हूँ इसका रेक्टेंगल का. RENT ये हमारा रेक्टेंगल हो गया. उसके बाद ये इसके डायगोनल्स हो गए. ये डायगोनल्स मीट हो रहे O. ओके, अब हमें गिवन है OR 2x plus 4, 2x plus 4 and OT 3x plus 1, 3x plus 1. And now we have to find out the value of x. ओके, तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो जब वो दोनों इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे. ये जो ओ आर है वो डायगोनल्स आर एन का हाफ है. ये जो ओ टी है ये डायगोनल टी ई टी का हाफ हो जाएगा. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट the diagonals of rectangle are of equal length. So Rn इक्वल होगा ET के. Rn इक्वल ET डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, और हाफ Rn इक्वल होगा हाफ ET. हाफ Rn इक्वल्स टू हाफ ET. अब हाफ Rn, तो हाफ Rn हो गया RO एंड हाफ ET हो जाएगा आपका OT. एंड नाउ RO की वैल्यू हो गई आपकी 2x plus 4 and OT की वैल्यू 3x plus 1. And now transposition and calculate the value of x. Solve the linear equation. 2x plus 4, 2x minus 3x and 1 minus 4. 2x minus 3x minus x equals to minus 3. Minus से minus cancel. X equals to 3. The value of x will be 3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि किसके बेसिस था, डायगोनल्स प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4. ध्यान से देखना एक्सरसाइज 3.4 को. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1, वेदर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, all rectangle are square.
are squares. Friends, it is false. Why? देखिए क्वेश्चन कह रहा है all rectangles are square. No, only the rectangle which has equal lengths of sides. All the sides are equal of a rectangle is called the square. यानी जिस रेक्टेंगल की सारी साइड all four sides इक्वल लेंथ की होगी हम उसी को स्क्वायर कह सकते हैं. अदर सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल मीन्स होता है ऑपोजिट साइड इक्वल, जिसमें लेंथ और ब्रेथ डिफरेंस होती है ना, डिफरेंट होती है. तो हम सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, है ना. और मैंने कहा था कि जो स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है, उसी का पार्ट होता है. तो यहाँ पर ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, सो द स्टेटमेंट्स आर इज फॉल्स. सेकंड बी, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स. बी, all rhombus are parallelogram. तो देखिए all rhombus are parallelograms. तो प्रॉपर्टी सबसे पहले तो स्टूडेंट्स रोम्बस जो होता है वो क्या होता है, स्पेशल पैरेललोग्राम. तो ये स्पेशल है, तो इट मीन्स ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स. इट इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने भी रोम्बस है वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे पैरेललोग्राम होंगे. तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो जाती है रोम्बसेस के अंदर, कि भाई पैरेललोग्राम के अंदर तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन जिसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल हो जाती है पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा. यानी कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, सारी प्रॉपर्टी उसमें यूज हो गई, तो पैरेललोग्राम भी हो जाएगा. ओके. सी, all squares are rhombuses and also rectangles. All squares are rhombuses and rectangles. Yes, true. Why? Squares is a special rectangle. तो जो स्पेशल है उसके अंदर जिसका वो पार्ट है, जिस चीज़ का वो स्पेशल है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसमें यूज हो जाएगी. तो देखिए जैसे रोम्बस के अंदर फोर साइड इक्वल होती है, स्क्वायर के अंदर भी होती है. रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं. रोम्बस के अंदर डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी. फिर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें भी ऑपोजिट साइड ऑल साइड इक्वल होती है. ईच एंगल 90 होता है, इसका भी ईच एंगल 90 होता है. ओके. तो यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. तो सारी प्रॉपर्टी यानी कि सारी की सारी क्वालिटीज जो रोम्बस और रेक्टेंगल की होती है वो स्क्वायर के अंदर भी होती है, इंक्लूड है उसके अंदर सारी क्वालिटीज. तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. फिर नेक्स्ट डी, all squares are not parallelograms. False. All squares are parallelogram. भाई ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करनी चाहिए, ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए. तो स्क्वायर के अंदर तो ये सारी चीज़ें मौजूद होती है. ऑपोजिट एंगल सारे 90 होते हैं, है ना. साइड्स ऑपोजिट वाली सारी सेम होगी, ये ऑपोजिट साइड्स ये सेम होगी, इक्वल लेंथ की होगी. ओके. तो सारी प्रॉपर्टी उसमें मौजूद है, वो भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है. तो ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. इट मींस ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. ओके. ऑल ये बट ये कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है. ठीक है. वो स्क्वायर्स हो गए. तो फोर्थ नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा फॉल्स. नेक्स्ट ई. अब ये मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिखूंगा, आपको करने हैं. फिफ्थ है ऑल काइट्स आर रोम्बस. ट्रू है ये. काइट्स जो है रोम्बस जो वो होता है वो स्पेशल काइट होता है. काइट के अंदर तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है पेयर, ठीक है, एडजेसेंट साइड का, लेकिन रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है. तो यहाँ पर काइट की भी सारी प्रॉपर्टी जो है वो रोम्बस की होती है.
ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला। ये ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। काइट्स हाँ, लेकिन ऑल काइट्स नहीं, ओनली स्पेशल काइट्स, ठीक है। ऑल काइट्स का मीनिंग ये भी हो जाएगा ये, तो बेटा इसके फोर साइड इक्वल नहीं है। हाँ, अगर हमारा काइट ये हो इस टाइप का, तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये हमारा रोम्बस भी है। लेकिन ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। हाँ, सम काइट्स आर रोम्बस विच हैज इक्वल लेंथ ऑफ साइड्स। ओके, तो ये हमारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ एफ, ऑल रोम्बस आर काइट्स, ट्रू। रोम्बस तो जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, काइट हो जाएंगे। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा एफ। ओके, नेक्स्ट जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। यस, ट्रेपेजियम के अंदर बस वन पेयर जो होता है वो हमारा ऑपोजिट साइड का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पैरेललोग्राम के अंदर दोनों होते हैं, तो उसको हम ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। ओके, बट ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। एंड लास्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में तो वन पेयर पैरेलल चाहिए, तो स्क्वायर के अंदर तो ये पैरेलल है, ये वन साइड का पेयर जो है पैरेलल है इसके अंदर, तो हमारा ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये हो जाएगा ट्रू। ओके, जी जो है ट्रू हो जाएगा। क्लियर, और एच भी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, देखिए कि ये कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ओनली फोर साइड इक्वल लेंथ, कोऑर्डिनेटर है उसकी साइड्स इक्वल है, तो जिस कोऑर्डिनेटर की फोर साइड्स इक्वल होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्या हो जाएगा, रोम्बस। ठीक है, स्पेशल कोऑर्डिनेटर। फिर आएगा सेकंड, फोर राइट एंगल्स। अब कोऑर्डिनेटर के अंदर फोर क्या है, राइट एंगल्स, तो राइट एंगल वाला क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऑब्लिक करके हम उसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड दोनों के टू आंसर्स हैं। जैसे फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों के अंदर फोर साइड इक्वल होती है। फिर ऑल फोर एंगल्स राइट एंगल्स, तो वो रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं, ऑल एंगल्स 90 के होते हैं। ठीक है, तो इनके टू आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। अब एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, क्या एक्सप्लेन कीजिए कि ये स्क्वायर होता है। ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको ओमिट कर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ कोऑर्डिनेटर, बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड्स, सो इट इज अ कोऑर्डिनेटर। अब पैरेललोग्राम, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल, सो पैरेललोग्राम। अ रोम्बस, तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है इसलिए वो रोम्बस भी है। अ रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90, ईच एंगल 90, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको ओमिट रखना है, ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है। ठीक है, और अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बुक में ही कर लें या नोटबुक के अंदर, पीछे भी आंसर सेम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स। अब इसको ध्यान से समझना, डायगोनल की सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना कोऑर्डिनेटर के। तो फर्स्ट कह रहा है नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट तो हमारा पैरेललोग्राम के ना डायगोनल्स भी करते हैं, बाइसेक्ट हमारे रोम्बस के डायगोनल्स भी करते हैं, बाइसेक्ट हमारे स्क्वायर के डायगोनल्स भी करते हैं, और बाइसेक्ट हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे पैरेललोग्राम हो जाएंगे। एक तो पैरेललोग्राम और स्पेशल पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर।
सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो इसमें आएगा रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस एंड स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी भी क्या होती है कि भाई डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। ओके, नेक्स्ट आर इक्वल। अब देखिए लेंथ में इक्वल होने चाहिए, तो लेंथ में इक्वल होंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर। और दूसरा कि भाई जब इसने पूछा कि ये इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल के अंदर इसका जो है वो ओनली फॉर क्या होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस के अंदर इक्वल नहीं होते, रोम्बस के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूर होते हैं, लेकिन इक्वल लेंथ के कंपल्सरी नहीं है, ना पैरेललोग्राम के अंदर कंपल्सरी है सर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है बिकॉज ऑल द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इंटीरियर, सो रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट्स, तो बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर। क्लियर, क्योंकि कन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्केव होता है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाहर की साइड होते हैं, एक्सटीरियर के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये, अब यहाँ पे इसका डायगोनल जो है, ये भी डायगोनल है इसका, ये भी डायगोनल है, बट ये जो डायगोनल आएगा तो ये कहाँ जाएगा, एक्सटीरियर के अंदर। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में ये डायगोनल्स हो गए, कहाँ पर हो गए, इंटीरियर के अंदर। ओके, तो वो कन्वेक्स क्यों है, तो कन्वेक्स की हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके डायगोनल्स से। कि अगर डायगोनल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के या किसी भी पॉलीगॉन के अगर इंटीरियर है, वो हमारा कन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, नहीं तो कॉन्केव होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन, ये आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं नहीं करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेटर्स ये कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने इसमें स्टडी किया पॉलीगॉन, व्हाट इज द पॉलीगॉन, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। ओके, अब पॉलीगॉन के अंदर रेगुलर पॉलीगॉन भी आया था, कन्वेक्स आया था, कॉन्केव आया था। ठीक है, पॉलीगॉन के बाद हमने इसमें स्टडी किया था एंगल से रिलेटेड, है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, जिसके अंदर हमने फॉर्मूला पुटअप किया था n-2 × 180 और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इनटू 180। ठीक है, ये किया था। उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेटर कि भाई कोऑर्डिनेटर क्या होता है, फिर पैरेललोग्राम उसके टाइप्स स्टडी किए थे, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट्स, है ना, और फिर हमने किया सम स्पेशल पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स आप इसको वापस एक बार स्टडी करें अच्छे से। इफ़ यू हैव फील एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।